रोहित, रोहित, Waiting for you. I'll be freshening up. Just come to my room when you get here. रोहित, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? रोहित आंटी, मुझे लगा रोहित का कमरा है, सीधा अंदर आ लिया। गलती से या जानबूझकर? नहीं आंटी, गलती से। रिलैक्स अमन, ये तो तुम्हारी नजरों का धोखा है। वैसे तुम्हारी नजरें सही जगह पर पड़ी हैं। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। बाय आंटी। और अमन, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बस ठीक चल रही है। वैसे मुझे लग रहा है कि पढ़ाई से ज्यादा ध्यान तुम्हारा कहीं और है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। वैसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। हाँ रोहित, चले? हाँ मैं बैठता हूँ। मम्मा, हम बैगों से मिलके आते हैं। हाँ लेकिन कॉफी तो पीकर जाओ। मम्मा भी मन नहीं है, आके पीते हैं। अरे बाय आंटी। बाय। नेहा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। चलो झूठे कहीं के, जब यहाँ आते हो तो कभी मेरी याद नहीं आती तुम्हें। तुम्हारे बिना बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूँ। वैसे अगर तुम यहाँ होते ना तो मेरी मदद कर देते। मेरी ब्लाउज का नॉट है ना, मुझसे खुल ही नहीं रहा है। वैसे ये ब्लाउज का नॉट बंद करना और खोलना तो तुम्हारा काम है ना। अच्छा सुनो, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा, तो इतनी जल्दी तुम्हें नींद आ रही है? गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, लव यू। क्या देख रहे थे? मैंने कहा था ना कि तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। वैसे भूलो मत, मैं तुम्हारे दोस्त की माँ हूँ। सॉरी आंटी, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। अमन रुको, अब जरा इधर बैठो। जैन, अच्छा सुनो, ये ना मेरे ब्लाउज का जो नॉट है ना, जरा खोल दोगे प्लीज? आंटी मुझे नहीं आता ये सब। अरे तुम्हें नॉट खोलना और नॉट बंद करना मैं दोनों सिखा दूंगी। वैसे भी तुम काफी अच्छे स्टूडेंट। चलो ट्राई करो, एक नॉट ही तो खोलना है। क्या हुआ, खोलो ना।
अमन, जो हो रहा है उसे रोकना मुश्किल है। डरो मत, खुल कर करो। अमन, अमन। अरे अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस आंटी से बात कर रहा था। ठीक है, अगर तेरी बात खत्म हो गई तो चल, टाइम हो गया जूम कॉल का। हाँ चल। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट बेटा। बाय आंटी। बाय अमन। क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? बस आपको देख के चली गई। हिम्मत ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है तुम्हारी। हाँ बाबा, सब ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, रोहित भी ठीक है। हाँ, पढ़ाई कर रहा है। ध्यान दे रहा है अपनी पढ़ाई पर। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ फोन। हाँ बाय। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग अमन। रात कैसी रही तुम्हारी? अच्छी। और आंटी एक बात पूछूं? पूछो ना। ये जो हम कर रहे हैं वो ठीक तो है ना? जो दिल को सही लगे वो गलत कैसे हो सकता है? अमन, अमन। अरे अमन, तू यहाँ कब आ गया? अरे मैं तुझे कब से कमरे में ढूंढ रहा हूँ। अरे यार, मेरी सुबह जल्दी नींद खुल गई और तू भी सोया हुआ था, तो मैंने सोचा कि नीचे आके आंटी की हेल्प कर दूं। इनसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिल जाएगा। ठीक, चल। माँ। हाँ। आंटी अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ? अच्छा सुनो रोहित बेटा, मैं ना तुम्हें एक दवाई का नाम मैसेज कर रही हूँ। मेरी ना दवाई खत्म हो गई बेटा, और मेरा ना सर बहुत ज्यादा दर्द से फटा जा रहा है, तो प्लीज जल्दी तो जाके मेरे लिए दवाई ले आओ ना। मैं ले जाओ बेटा, तब तक अमन मेरे पास ही क्या आएगा। हाँ आता हूँ दवाई लेके। तो कहाँ जा रहे हो तुम? आई मीन आंटी, अब तो मुझे जाना चाहिए ना? नहीं, जब तक मैं ना कहूँ। अभी अभी तो हमने एंजॉय करना शुरू किया। अच्छा देखो, मैं ना तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। एक क्लिक और तुम्हारी दुनिया खत्म। तुम तो सब कुछ समझते हो ना, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना अमन, तो थोड़ा समझो ना। मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है, तो प्लीज थोड़े दिन रुक जाओ ना। अमन, मुझे उस दिन जैसा मजा दो ना। अमन, रोज मिलना होगा, वरना ये तुम्हारा वीडियो तुम्हारी फैमिली और पुलिस तक पहुंच जाएगा। तो अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा, समझे?
अम्मा, ये लो आपकी दवाई। थैंक यू बेटा। अमन, चल मैं तुझे स्टेशन ड्रॉप कर देता हूँ। अरे रुको रोहित, अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अरे वो अमन की मम्मी पापा का फोन आया था, अभी उन्हें 1 हफ्ता और लग जाएगा वापसी के लिए। हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मम्मा, मुझे पापा का फोन आया था और 2 दिन के लिए मुझे फैक्ट्री बुलाया है। अरे तुमने तो मुझे ये बात बताई नहीं। अरे मम्मी, आज ही फोन आया था उनका। चलो कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन विद योर प्लान्स। अमन यहीं रुक जाएगा। अभी अमन का घर भी तो है ना। और फिर क्या हुआ अगर तुम नहीं हो, मैं तो हूं ना। क्यों अमन? हाँ, मैं यहीं रुक जाऊंगा। ओके, फिर ठीक है। अपना ख्याल रखना। ओके ओके मम्मा। बाय। रोहित, चल अमन, अपना घर समझ के रहना और मम्मा का ख्याल रखना, खासकर उनकी दवाई का। बस तुझसे और कोई डिमांड नहीं है मेरी। बस रोहित, अमन वैसे भी बहुत ओबीडियंट और आज्ञाकारी है और मुझे पूरा भरोसा है मैं इससे जो जो कहूँगी वो मेरे सारे काम कर देगा। इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। क्यों अमन? हाँ, तो फिक्र मत कर, मैं आंटी का ख्याल रखूंगा। अच्छा मामा, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। ओके, अपना ख्याल रखना और पहुँचते ही मुझे कॉल करना। ठीक है मम्मा। बाय बेटा। ठीक है, अभी अपना ध्यान रखना। संभाल के जाना। अब चलता हूँ। बाय बाय बाय। तुम कहाँ जा रहे हो? एक चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। क्या? चाय मैं बनाऊं? क्योंकि अब ये तुम्हारा घर है ना, तो अब इस घर के रूल्स और रेगुलेशंस तो तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे ना। याद है ना तुम्हें? चलो माय गुड बॉय, जल्दी से जाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लाओ। ओके? चलो बेबी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चाय कहाँ जा रहे हो? कमरे में। दबाएगा नहीं? क्या? अरे मेरे पैर। क्या? मैं पैर दबाऊं? हाँ, फिर से दिखाऊं क्या? आजा, चल चल, जल्दी से काम पे लग जा। आजा। रात से तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो गई। अब मैं जो बोलूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। अरे आंटी, आप समझती क्यों नहीं है? ये सब गलत है। ये गलत सही का भाषण ना मुझे मत देना। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, इसलिए जो मैं कहती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ, चुपचाप करते जाओ। समझ गए ना? क्या हुआ? अब देखने का मन नहीं कर रहा है? पहले तो बड़ा छुप छुप के देखते थे। कम बेबी। नेहा आंटी, मुझे मजबूर मत करिए, ये सब ठीक नहीं है आंटी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कोई चॉइस है? नहीं,
जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम्हें करना होगा। तुम मेरी जरूरत हो और मैं अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आंटी ये सब पाप है, आप समझते क्यों नहीं हो? पाप वो होता है जो पकड़ा जाए। तुम मेरी आदत हो और आदत कभी छोड़ी नहीं जाती। नेहा, ये सब क्या हो रहा है? घर की मर्यादा को तुमने जला रखा है। रोहित के फ्रेंड अमन के साथ तुम, अमन को तुमने अपने खेल का खिलौना बना रखा है। क्या क्या मैंने अमन को फंसाया? हाँ, आपने। जब उस दिन आपने मुझे बाहर भेजा था दवाई लेने के लिए, तभी अमन ने कॉल लगा कर रख दिया था। पहले तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब आपकी बातें सुनी ना तो मुझे आपसे घिन आने लगी। फिर मैंने पापा से बात की और फैक्ट्री जाने का बहाना किया और अमन से सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए बोला था। मैंने अमन को उकसाया और फंसाया क्योंकि मुझे एक सहारे की जरूरत थी। सॉरी अंकल, मुझे पता है कि मैंने गलती की है, पर जब मुझे गलती का एहसास हुआ मैं इससे निकलना चाहता था, पर आंटी ने मेरी वीडियो दिखाई, मुझे ब्लैकमेल किया। उसके बाद जो हुआ अंकल, वो मेरी मजबूरी थी। गिरीश, तुम हमेशा अपने काम में बिजी रहते थे। तुमने मुझे हमेशा अकेला और तन्हा छोड़ दिया। तुम ये भूल गए थे कि मैं तुम्हारी पत्नी होने के अलावा एक औरत भी हूँ और मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। जरूरत तो समझ में आती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो। अमन, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन पाप पाप ही होता है। आज मुझे ये समझ में आया कि जो जरूरत छिपाई जाती है, जो रिश्ता मजबूरी और झूठ के बुनियाद पर टिका होता है, वो एक न एक दिन बिखर ही जाता है। गिरीश, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, इस बार मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। गिरीश, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज गिरीश प्लीज। जो रिश्ते मोहब्बत से नहीं बनते, मजबूरी और ब्लैकमेल से बनते हैं, वो रिश्ते एक न एक दिन बिखर ही जाते हैं। निकल जाओ इस घर से।